हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ फार्दर एंड फर्दर। फिल इन द ब्लैंक्स विद फार्दर और फर्दर। अभी आपके सामने जो सेंटेंसेस आएंगे उनमें आपने या तो फार्दर यूज़ करना होगा या फिर फर्दर यूज़ करना होगा। तो चलिए देखते हैं हम फर्स्ट सेंटेंस। ही लिव्स ऑन द डैश बैंक ऑफ द रिवर। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि फार्दर वर्ड जो है वो हम डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं और फर्दर हम यूज़ करते हैं किसी एडिशनल चीज़ के लिए। तो यहाँ पर आपने लिखना है फार्दर, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ओके, ही लिव्स ऑन द फार्दर बैंक ऑफ द रिवर। बैंक ऑफ द रिवर का मीनिंग होता है नदी का किनारा। ओके, तो आप यहाँ पर कहना चाहते हो कि वह नदी के किनारे के एकदम लास्ट में रहता है, बहुत दूर रहता है। देयर इज़ नथिंग डैश टू बी सेड। तो यहाँ पर सोचिए, क्या हम यहाँ पर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पर हम डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि दूरी की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने लिखना है फर्दर। देयर इज़ नथिंग फर्दर टू बी सेड। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि कुछ और भी, कोई और चीज़ कहने के लिए नहीं है। ठीक है, कोई भी और बात कहने के लिए नहीं है। इसका मतलब ये है कि जितना भी कहना था वह कह लिया है, अब कुछ और बात नहीं है कहने के लिए। तो अब हम देखते हैं एक और सेंटेंस। द मॉल इज़ डैश डाउन द स्ट्रीट दैन आई थॉट। तो सोचिए यहाँ पर क्या हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, क्या हम दूरी की बात कर रहे हैं इस सेंटेंस में? यस, यहाँ पर हम डिस्टेंस यानी कि दूरी की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिखना है फार्दर। द मॉल इज़ फार्दर डाउन द स्ट्रीट दैन आई थॉट, और ये एक कंपैरेटिव डिग्री है। तो अब हम देखते हैं एक और सेंटेंस। चंडीगढ़ इज़ डैश फ्रॉम कोलकाता दैन पटना। तो यहाँ पर सोचिए, क्या हम यहाँ पर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं? यस, यहाँ पर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हम दूरी की बात कर रहे हैं कि चंडीगढ़ कोलकाता से ज़्यादा दूरी पर है पटना के कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ पर आपने लिखना है फार्दर। ओके, जब भी हम फार्दर लिखते हैं तो हम डिस्टेंस की बात करते हैं कि कोई चीज़ कितनी दूरी पर है। ओके, इसलिए हमने यहाँ पर लिखना है फार्दर। तो अब हम एक और सेंटेंस करेंगे। द म्यूज़ियम इज़ क्लोज्ड अंटिल डैश नोटिस। तो यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? क्या हम यहाँ पर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पर हम डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपने यहाँ पर लिखना है फर्दर। ओके, द म्यूज़ियम इज़ क्लोज्ड अंटिल फर्दर नोटिस। इसका मीनिंग है कि म्यूज़ियम बंद है जब तक कि अगला नोटिस नहीं आ जाता। ओके, यहाँ पर हम इस सेंस में यूज़ कर रहे हैं कि नेक्स्ट नोटिस जब तक नहीं आ जाता तब तक हम म्यूज़ियम को बंद रखेंगे, तब तक म्यूज़ियम बंद है। अंटिल का मीनिंग होता है जब तक नहीं हो जाता। ओके, तो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि जब तक नेक्स्ट नोटिस नहीं आ जाता तब तक म्यूज़ियम बंद है। तो अब देखते हैं एक और सेंटेंस। डैश डिस्कशन विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे? यहाँ पर आप फिल करेंगे फर्दर। फर्दर डिस्कशन विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि और भी डिस्कशन की जाएगी इस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और हम कुछ और भी बातचीत करेंगे। ओके, एडिशनल, फर्दर का मीनिंग होता है एडिशनल, कि हम उसमें कुछ और भी ऐड करेंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज़ लेसन। आपको लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट। थैंक यू।